और अब बात राम रहीम पर एक और खुलासे की। बलात्कारी गुरमीत राम रहीम इस वक्त रोहतक की जेल में बंद है। उधर दूसरी तरफ सिरसा में उसके डेरे को जैसे जैसे खंगाला जा रहा है, उसके काले राज सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि राम रहीम अपने भक्तों को सोने के भाव में सब्जियां बेचा करता था। 1000 रुपए की राम रहीम की हरी मिर्च, 2000 रुपए के मटर के 10 दाने, बलात्कारी बाबा का बैंगन 3000 का, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी। हैरान करने वाली ये आंकड़े गुरमीत राम रहीम के बगीचे की सब्जियों के भाव हैं। दुनिया की किसी सब्जी मंडी में इतनी महंगी सब्जी नहीं बिकती होगी जितनी राम रहीम के कुछ अंध भक्त खरीदते थे। दरअसल सिरसा में राम रहीम का डेरा करीब 800 एकड़ में फैला है, जिसमें खेती खूब होती है। अब खुलासा हुआ है कि इस सब्जी को राम रहीम अपने भक्तों को सोने के नाम पर बेचता था। मसलन एक हरी मिर्च 1000 रुपए की, एक छोटा बैंगन 1000 रुपए का। बैंगन का साइज बड़ा हो तो दाम भी 2 गुने यानी 2000 हो जाते। मटर के 5 दानों का पैक 1000 रुपए तक बिकता। सब्जी को भक्तों के घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा भंगीदास का होता है। भंगीदास डेरे का वो भक्त होता है जो नामचर्चा घर में मंच का संचालन करता है। ग्रामीण और शहरी नामचर्चा घरों में अलग अलग भंगीदास होते हैं और इन भंगीदासों के ऊपर ब्लॉक का भंगीदास होता है। डेरा को घर घर तक पहुंचाने के लिए ही राम रहीम ने अपने डेरे की भंगीदास प्रथा शुरू की थी। कमाल हो गया जी, बिना खाद और बिना कीटनाशक, और सबसे बड़ी बात हरियाणा में केसर जी। अब आप सोचेंगे कि आखिर राम रहीम की इतनी महंगी सब्जी खरीदता ही कौन होगा। दरअसल राम रहीम के भक्त अंधविश्वास के चलते इन सब्जियों को खरीदते थे। अंधभक्ति ऐसी कि बाबा के बाकी सब्जी का स्वाद हर कोई चखना चाहता था। परिवार के एक सदस्य को भी हजारों की कीमत का मटर का एक दाना मिलता तो वो खुद को धन्य समझता। बताया जा रहा है कि हफ्ते 15 दिन में एक बार डेरा सब्जी की सप्लाई गुरमीत राम रहीम के एक आदमी तक पहुंचाता था। वो उसका पैकेज बनाकर उसे डेरा भक्तों को बेचता था। सब्जी से इकट्ठा होने वाला पैसा डेरा मैनेजमेंट को भेजा जाता था। भक्तों को बहलाकर इतनी महंगी सब्जी बेचकर यकीनन राम रहीम ने लाखों रुपया कमाया और यही रकम अपने अय्याशी के इन महलों में लगाई। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब गुरमीत राम रहीम जेल की चारदीवारी के पीछे है और उसके बाकी सब्जियां नहीं बल्कि जेल की सूखी रोटियां परोसी जा रही हैं। देखा आपने कैसे बाबा अपने भक्तों को लूट रहा था, लेकिन अब वो जेल में बंद है और उसके डेरे में सन्नाटा पसरा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जान पर खेलकर डेरे की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। राम रहीम जेल में दिन काट रहा है। वो पीछे छोड़कर आया है 700 एकड़ का डेरा। इस डेरे में सिर्फ और सिर्फ राम रहीम की सरकार चलती थी। यहाँ चप्पे चप्पे का मालिक राम रहीम है। हम कोशिश करने जा रहे हैं ये दिखाने की कि आखिरकार राम रहीम का डेरा कैसा दिखता है। सूरज निकलते ही हम निकल पड़े ये जानने के लिए कि डेरे के अंदर का हाल क्या है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम रहीम के डेरे की हैं। यहाँ फिलहाल शांति छाई है। ये शांति हैरान इसलिए करती है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ एक वक्त में लाखों लोग मौजूद होते हैं। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद कोई चैनल पहली बार डेरे में घुसा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा नहर के रास्ते से राम रहीम के इस डेरे में दाखिल हुए। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है अस्पताल, इसी की कुछ दूरी पर है सिनेमा हॉल और आगे जाकर आपको नजर आएंगी कई इमारतें। राम रहीम के डेरे में जाना बेहद खतरनाक है। पुलिस और सेना का मानना है कि यहाँ 200 से ज्यादा हथियार हो सकते हैं, जिनकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है। पुलिस और सेना ने डेरे को बाहर से घेरा हुआ है, लेकिन डेरा समर्थक अभी भी अंदर मौजूद हैं। राम रहीम की इच्छा के बिना डेरे के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
पर इस खतरे के बाद भी एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा जान जोखिम में डालकर सिरसा के डेरे के अंदर पहुंचे। कहने के लिए डेरा है, लेकिन यहाँ बसा है पूरा शहर। आलीशान रिसोर्ट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट तक है। लेकिन हमारे कैमरे में कैद हुई यहाँ की वीरानगी। डेरे में पक्की सड़कें हैं, लेकिन फिलहाल खाली पड़ी है। उन पर गाड़ियों की आवाजाही भी नजर नहीं आई। बाजार दिखे, लेकिन बंद पड़े। पूरे डेरे की बिजली प्रशासन ने काट दी है। करोड़ों भक्त वाले आश्रम के अंदर दहशत नजर आई। हमने देखा पूरे डेरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। डेरा समर्थक गुस्से में हैं। बाहर वालों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। डेरे में दाखिल होने का मतलब है जान जोखिम में डालना। मीडिया पर राम रहीम का सच दिखाए जाने के बाद डेरा समर्थक मीडिया पर भड़के हुए हैं। डेरे से लगभग सभी लोग जा चुके हैं। जो लोग मौजूद हैं वो पक्के डेरा समर्थक हैं। ये वो लोग हैं जो डेरे से जुड़े हैं या डेरे में नौकरी करते हैं। सरकार और प्रशासन के रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में डेरा पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में डेरे और इसकी संपत्तियों का क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। सिरसा से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट।